Good morning, dear students. Today I am going to explain the main cell organelles which are in your syllabus present in the cell. The first one is plastid. Plastids are present in plant cell and not in the animal cell. They contain pigment, means plastid contain a pigment that provide color to the cell. The green color plastids are called the chloroplast. ये जो प्लास्टिड्स हैं इनका काम है सेल को कलर देना. अब जो सेल को ग्रीन कलर देती है उस प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट और वो मैन्युफैक्चर फूड करती है फॉर द ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये थी फर्स्ट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट. ऐसे ही सेकंड प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का काम है कि प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को कलर देना. जैसे आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स रेड, ग्रीन, येलो कलर के होते हैं. ऑल द कलर्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. एंड द थर्ड प्लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट विच इज कलरलेस. इट्स फंक्शन is to provide space for the storage of starch, protein and oil. तो ये कलरलेस है और इसका काम है स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल को स्टोर करके रखना. सेकेंड और आपकी सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया. दीज आर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं. इनकी शेप रॉड की तरह होती है या कहीं कहीं पर थोड़े बहुत स्फेरिकल भी हैं बेटा. They are present in large number in the cells engaged in different physiological activities. ये बहुत संख्या में प्रेजेंट है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में और इनका मेन फंक्शन जो आपको लर्न करना है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. मीन सेल के रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. मीन्स आपकी सेल के लिए जो जो एक्टिविटीज करनी होती है उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करती है ये प्लास्टिड. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्टकट में हम इसको ER कहते हैं. ER का बेटा वही रोल है जो आपकी बॉडी के अंदर बोन्स का रोल है. आपकी बॉडी के अंदर बोन्स क्या करती है, स्केलेटल फ्रेमवर्क देती है आपकी बॉडी में. ऐसे ER क्या करती है, इट प्रोवाइड स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल. ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है और इसका क्या काम है, प्रोवाइड चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल. इसके थ्रू मटेरियल्स जो सेल के अंदर जो मटेरियल प्रिपेयर होता है वो इधर उधर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस टाइप ऑफ ER हैज रफ अपीयरेंस. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऊपर से रफ होती है. रफ मीन्स खुरदरी होती है. एज इट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स. क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर बेटा छोटे छोटे दाने होते हैं और वो किसके होते हैं, राइबोसोम्स के दाने इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और राइबोसोम्स का क्या काम है, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेकेंड वन है, इट इज अ टाइप ऑफ ER डज नॉट हैव राइबोसोम्स. मीन्स इसका सरफेस स्मूथ होता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते. It has a smooth appearance and it help in synthesis of fats. और इसका क्या काम है, फैट्स बनाना. मीन्स फैट्स को सिंथेसाइज करना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक मीन्स थैली की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका. स्टैक्ड वन अबाउट द अदर, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं. They are involved in processing and packaging of material produced by the cell. इनका क्या काम है, कोई भी मटेरियल जो सेल ने प्रोड्यूस किया है उसको प्रोसेसिंग करना, मीन्स उसको किसी और फॉर्म में चेंज करके अपने पास स्टोर करके रख लेना. वैक्यूल. इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस. ये खाली जगह होती है सेल के साइटोप्लाज्म में. जनरली प्लांट सेल में लार्ज साइज होते हैं एंड इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट. लेकिन अमीबा के अंदर इसका क्या काम है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना. मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल इन अमीबा, इट हेल्प टू स्टोर द
food material. Then comes ribosomes. These are tiny granules present in the cytoplasm, and on rough ER they help in protein synthesis. आप देख सकते हो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और थोड़े ER के ऊपर भी ये दाने दाने प्रेजेंट है. दीज आर द राइबोसोम्स एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. सीलिया मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं ये. सीलिया एंड फ्लैजेला. आपको इधर 2 ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, एक यूग्लिना और दूसरा पैरामीशियम. पैरामीशियम के बाहर ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं. लेकिन यूग्लिना में एक ही थ्रेड लार्ज मीन्स लॉन्ग थ्रेड है. लॉन्ग थ्रेड को हम इसको फ्लैजिलम बोलते हैं. इनका क्या रोल है? दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड. यूग्लिना में और पैरामीशियम में इनका क्या रोल है? ये चलने में हेल्प करते हैं और फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. Now levels of organization in an organism. In unicellular organism like amoeba, a single cell perform all necessary function. ये बोलते हैं अगर अमीबा को आप देखते हो तो उसके अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन करता है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, ये सभी काम उसी के द्वारा होते हैं. मीन्स एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स, अब इतना सारा काम होता है तो वो कैसे करेंगे? उसमें क्या होता है कि सभी सेल के अंदर अलग अलग काम होता है. मतलब एक ही टाइप, ये जो सभी काम है वो एक एक सेल में होते हैं. लेकिन इधर क्या होता है, सभी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. A group of cells performing a specialized function forms a tissue. Cells मिलकर टिश्यू बना देते हैं. A group of tissue performing a special function forms an organ. सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन. आप देखो, सेल मिलकर सपोज आपका कोई टिश्यू बना दिया, नर्वस टिश्यू. फिर आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है. ये सभी टिश्यू मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं आपकी बॉडी के. जैसे आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन में नर्वस टिश्यू है. अब ऑर्गन इतने सारे आपकी बॉडी के अंदर जब ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और जब ये ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. वंस अगेन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म organism. All the cells have some common features. They can appear different in different parts of the organism. ये बोलते हैं सभी सेल्स के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं. द ब्लड एंड लीवर सेल्स इन एनिमल्स, द रूट एंड लीव सेल्स इन प्लांट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस. अब हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड और लीवर सेल्स है, इनका काम कुछ और है, और प्लांट्स के अंदर रूट और लीव सेल्स हैं, उनका काम कुछ और है, उनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट है. प्लांट एंड एनिमल सेल हैव सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम. लेट अस नाउ कंपेयर. अब प्लांट्स में और एनिमल्स में कुछ डिफरेंस है बेटा. इधर हम डायग्राम से देखते हैं. आप देख सकते हो कि इसमें सेल वॉल है, किसमें? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद आप वैक्यूल का साइज देखो, प्लांट सेल में कितना बड़ा है और इसमें छोटा है. मीन्स इसमें बिग वैक्यूल है, इसमें स्मॉल वैक्यूल है. नेक्स्ट, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट है बेटा, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है और विच प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स, वेजिटेबल्स. बट हेयर द प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. Okay, here
The nucleus is towards the periphery. Periphery means किनारे पर है. And here the nucleus is at the center. इसमें nucleus center में है. So you can see the difference here on the next page. Shape. One more thing is shapes. They have plant cell have fixed shape because they have cell wall. उनके पास cell wall है तो उनकी fixed shape है. और they have not fixed shape or the shape is irregular. Cell wall present, absent, plastid present, absent, vacuole, one large vacuole present, either absent or if present they are small in number.